खबर यह है कि सऊदी अरब से जो विवाद हुआ है उसके बाद यूएई ने एक बड़ा फैसला लिया है, बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है और ऐलान ये किया गया है कि वो यमन से अपनी सेना को वापस बुलाने वाले हैं। यूएई सऊदी अरब से अपनी सेना को वापस बुलाएगा। आपको बताएं कि मुकल्ला पोर्ट पर अटैक किया गया था, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है कि सऊदी अरब से जो विवाद हुआ है उसके बाद वो अपनी सेना को वापस बुलाएंगे। ये जानकारी है, यमन से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए यूएई ने तैयारी शुरू कर दी है। सऊदी अरब ने दरअसल मुकल्ला पोर्ट पर अटैक किया था, जिसके बाद दोनों ही कंट्री में एक बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। एक नया वॉर फ्रंट खुलते हुए नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये मुकल्ला पोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर ये अटैक किया गया था और इस अटैक की वजह से ही ये नाराजगी शुरू हुई है। मिडिल ईस्ट में तनाव शुरू हुआ है। मिडिल ईस्ट में दो ऐसे देशों के बीच में संघर्ष देखने को मिल रहा है जो कभी अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन अब यूएई और सऊदी अरब के बीच में जंग खिंची हुई नजर आती है, तलवारें खिंची हुई नजर आती है। तो सऊदी अरब से जो विवाद हुआ उसके साथ ही यूएई ने ऐलान किया है कि वो यमन में जहां पर उसने अपनी सेनाओं को तैनात किया था मदद करने के लिए, लेकिन वो अपनी सेनाओं को वापस बुलाएगा और उसकी वजह मुकल्ला पोर्ट पर किया गया अटैक ही था, जिसके बाद ये बड़ा फैसला कर लिया गया है। मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए तो यमन में दो अरब देश आमने सामने आ गए हैं। एक देश पीछे हट गया है हालांकि, लेकिन इसका फायदा अब हूती आतंकियों के होने की उम्मीद जताई जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा विवाद क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई है। यमन में खाड़ी देशों के बीच संघर्ष। तनाव से हूती को फायदा। एशिया महाद्वीप का मिडिल ईस्ट इलाका हमेशा से ही संघर्ष का केंद्र रहा। यमन में पिछले लंबे समय से जंग चल रही है। यहाँ सक्रिय हूती आतंकी सरकार को ही चुनौती दे रहे हैं। ये आतंकी न केवल यमन के एक बड़े इलाके में कब्जा जमा बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश के तेल कारोबार के लिए भी मुसीबत बने हुए हैं। हालांकि हूती आतंकियों को बीते कुछ समय से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच जारी तनाव से बड़ा फायदा हुआ है। सऊदी अरब की सेना ने यमन के मुकल्ला पोर्ट पर कुछ दिन पहले ही हमला किया। आरोप लगाया कि यहाँ जिस जहाज पर हमला किया गया उसमें यूएई से हथियार भेजे गए थे। आरोप है कि ये हथियार यमन के अलगाववादी संगठन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी को दिए जाने थे, जो यमन के दक्षिणी हिस्से में सक्रिय है। उधर सऊदी अरब के आरोपों को यूएई ने बेबुनियाद करार दिया। यूएई के मुताबिक यमन की ओर हथियार नहीं भेजे गए थे, बल्कि उसमें वो गाड़ियां मौजूद थी जिनका इस्तेमाल यूएई के जवान करने वाले थे। यूएई ने यमन की संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही, साथ ही दावा किया कि वो यमन सरकार के साथ वहां आतंकवाद से लड़ने और वैध सरकार को बहाल करने के पक्ष में है। हालांकि बढ़ते तनाव के बाद यूएई ने यमन से सेना वापस बुलाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि यूएई के इस फैसले से यमन में मौजूद हूती आतंकियों को फायदा होगा और अप्रत्यक्ष रूप से ईरान को फायदा पहुंचेगा। खबर है कि सऊदी अरब और यूएई की सेना मिलकर यमन में हूती आतंकियों के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन अब यूएई की सेना वापस बुलाने के बाद हूती आतंकियों के विरोधियों के हमलों की धार कुंद पड़ेगी। हालांकि इसकी वजह यमन में मौजूद एसटीसी ही है। खबरों के अनुसार यमन में अब सियासी खेल बदल सकता है और हूती आतंकियों का पक्ष मजबूत हो सकता है। माना जा रहा है कि अल जजीरा के मुताबिक सऊदी ने यूएई के जिस जहाज पर हमला किया उस पर रखे 80 कंटेनर्स में हथियार रखे गए थे। अगर ये हथियार यमन में उतरते तो हूती आतंकियों के खिलाफ ही इस्तेमाल होते। हालांकि यूएई ने जहाज में हथियार होने से इनकार किया। इसके अलावा यूएई के यमन से चले जाने के बाद हूती के खिलाफ संयुक्त सेना का स्वरूप बदलेगा। अब सऊदी अरब की सेना को अकेले ही हूती आतंकियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनके हमले
कमजोर पड़ सकते हैं। इसके अलावा एसटीसी ने यमन में मौजूद तेल के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। अब यूएई के हटने से एसटीसी भी कमजोर होगा, जिससे हूती आतंकी वापस इन इलाकों पर कब्जा जमा सकते हैं। साफ है कि सऊदी अरब और यूएई की लड़ाई में फायदा हूती आतंकियों को हुआ और इसका अप्रत्यक्ष फायदा ईरान को हुआ। या यूं कह ले कि मिडिल ईस्ट में ईरान की स्थिति और मजबूत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो दोनों देशों के बीच में आखिरकार विवाद किस तरीके से शुरू हुआ ये आपने समझ लिया। इसके साथ ही हूती और एसटीसी का रोल क्या है ये भी आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं कि यमन में सऊदी अरब और यूएई के बीच जो तनाव है आखिरकार वो इतना बढ़ा क्यों है और इसके बाद यमन सरकार का रुख क्या हो सकता है। यमन को लेकर सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव बढ़ गया है। यूएई पर यमन के दक्षिणी हिस्से में मौजूद अलगाववादी संगठन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी को समर्थन देने का आरोप है। विशेषज्ञों के मुताबिक यूएई ने यमन में सऊदी अरब से अलग अपनी नीति पर काम करना शुरू कर दिया था। उसकी नजर यमन के बंदरगाहों, समुद्री रास्तों और तटीय इलाकों पर है और असल लड़ाई इन्हें लेकर ही है। माना जा रहा है कि यूएई बंदरगाहों को विकसित नहीं करना चाहता, बल्कि ये चाहता है कि जेबल अली पोर्ट ही इलाके का सबसे बड़ा और अहम बंदरगाह बना रहे, ताकि यहाँ यूएई का दबदबा बरकरार रहे। मुकल्ला पोर्ट पर सऊदी अरब के हमले के बाद इस घटना का असर यमन सरकार और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्तों पर भी पड़ता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि यमन ने यूएई के साथ रक्षा समझौता रद्द कर दिया, साथ ही देश में आपातकाल घोषित करने का फैसला किया। अब आइए आपको बताते हैं कि यमन में यूएई और सऊदी अरब के बीच विवाद क्यों पैदा हुआ। दरअसल साल 2014 में यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया। हूती आतंकियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। यमन सरकार ने खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी से मदद मांगी, जिसके बाद सऊदी अरब और यूएई ने सैन्य कार्रवाई शुरू की, लेकिन ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। आरोप है कि इसके बाद ही यूएई ने अलगाववादियों को समर्थन देना शुरू किया और साल 2017 में सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी कि एसटीसी का जन्म हुआ। एसटीसी ने दक्षिणी यमन को अलग देश बनाने की मांग शुरू कर दी। आरोप है कि यूएई से एसटीसी को हथियार, ट्रेनिंग और सियासी समर्थन मिलता है। यूएई की दक्षिणी यमन के बंदरगाहों, समुद्री रास्तों और तेल गैस के क्षेत्रों पर नजर है। उधर सऊदी अरब यमन को एक रखना चाहता है और ये दोनों देशों के बीच तनाव की एक बड़ी वजह है। हालांकि अब ये गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और इसका फायदा आतंकी संगठनों को हो सकता है, जो दुनिया के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब खबर आपको अमेरिका से जुड़ी हुई बताते हैं। अमेरिका ने कैरेबियन सागर में वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य नाकेबंदी की है। इसकी तस्वीरें भी बार बार सामने आती हैं कि किस तरीके से वहां पर ड्रिल की जा रही है। निशाना क्या है? निशाना है वेनेजुएला के तेल टैंकर्स। वेनेजुएला के तेल के व्यापार को भारी नुकसान इसकी वजह से झेलना भी पड़ रहा है। लेकिन इस बार वेनेजुएला अकेला नहीं है, बल्कि रूस और चीन खुल करके उसके सामने आ गए हैं।
यानी अमेरिका की एक तरफा कार्रवाई को दो महाशक्तियों ने सीधे सीधे चुनौती दी। अमेरिका ने कैरिबियन सागर में वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य नाकेबंदी कर दी है। अमेरिका का निशाना वेनेजुएला का तेल, जिससे देश का तेल व्यापार भारी नुकसान झेल रहा है। लेकिन इस बार अमेरिका अकेला नहीं है, रूस और चीन सामने है। पहले चीन ने साफ कहा, वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की मनमानी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। अब रूस ने भी अपना समर्थन जताया है, यानी अमेरिका की एक तरफा कार्रवाई को दो महाशक्तियों ने चुनौती दे दी है। लेकिन ट्रंप इससे झल्लाए नहीं। उन्होंने वेनेजुएला सरकार को एक बार फिर टारगेट पे लिया है और धमकी दे डाली। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अगर सत्ता नहीं छोड़ी तो अमेरिका जब्त किए गए वेनेजुएला के तेल को बेच देगा। यानी ट्रंप का संदेश साफ है, समझदारी यही होगी कि मादुरो सत्ता से हट जाए, वरना अमेरिका का हाथ वेनेजुएला की सबसे बड़ी संपत्ति पर पड़ेगा।